जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि माँ दुर्गा की कृपा हम पर बरस रही है कि नहीं, हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि माँ दुर्गा का घर में आगमन हो गया है, माँ की कृपा हम पर बरस रही है या माँ का सिर पे हमारे हाथ है। धन प्राप्ति होगी कि नहीं, क्या संकेत, इससे जुड़े हुए सभी संकेतों के बारे में हम बात करेंगे कि माँ हमें कैसे संकेत देती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी अपनी कृपा बरसाने के लिए आती हैं। इन 9 दिनों में हम अपनी जितनी भी श्रद्धा और भक्ति है हमारे अंदर, उससे माँ की हम आराधना करते हैं, उतनी ही उनकी कृपा हम पर बरसती है, ऐसा माना जाता है। आइए जानते हैं कि क्या क्या संकेत हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि माता रानी का हाथ हमारे सर पर है। 7 दिन नवरात्रि चल रही है, सब माँ की आराधना में व्यस्त हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार माँ की भक्ति करते हैं। लेकिन एक बात का मन में हमेशा संशय रहता है कि माँ की कृपा हम पर बनी है कि नहीं। हम कैसे समझे कि माँ दुर्गा हमारे व्रत को स्वीकार कर रही हैं या नहीं। इसके लिए सनातन धर्म में हमारे या धर्मानुसार नवरात्रि में माता की आराधना के दौरान कुछ शुभ संकेत देखने को मिलते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हमारी जो पूजा है वह सफल हो रही है कि नहीं। पुराणों के अनुसार ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि नौ दुर्गा के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारे ऊपर मेहरबान है कि नहीं। नवरात्रि के सभी कोई न कोई मनोकामना लेकर कलश स्थापना और दुर्गा माँ की स्थापना करते हैं। शास्त्रों और सनातन धर्म के अनुसार नवरात्रि में कंजक पूजन का भी विशेष महत्व है। 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्याओं को माँ का स्वरूप माना जाता है। माना जाता है कि आहुति, उपहार, भेंट, पूजा पाठ और दान से माँ दुर्गा इतनी खुश नहीं होती जितनी कि कंजक पूजन करने से होती हैं। अपने भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्रदान करती हैं। आइए जानते हैं कि हमारे घर में धन, नवरात्रि में धन आने का क्या प्रतीक है, क्या संकेत हमें मिलते हैं। तो नवरात्रि की पूजा में नारियल और कमल के फूल का विशेष महत्व है। इसलिए इस दौरान सुबह सुबह या सपने में अगर आपको नारियल या कमल का फूल दिख जाए तो समझ लीजिए कि आप पर माता रानी की कृपा होने वाली है। 9 दिनों में कोई कंजक अपनी इच्छा से आपके हाथों में अगर सिक्का थमा दे तो समझ जाइए कि निकट भविष्य में धन की देवी आपके घर में वास करने वाली है। घर से निकलते ही गाय का दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही विशेषकर सफेद रंग की गाय अगर आपको दिख जाए तो आप समझ लें कि माता रानी की आप पर बहुत जल्दी कृपा होने वाली है। जल्द ही आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। नवरात्रि में किसी यात्रा के आरंभ में हमें अगर ब्राह्मण, घोड़ा, हाथी, फल, अन्न, दूध, दही, गौ, सरसों, कमल, श्वेत वस्त्र, मोर, जलपूर्ण कलश, मिट्टी, कन्या, रत्न, पगड़ी, बैल, संतान सहित स्त्री, मछली, पालकी दिखाई दे तो ये भी शुभ संकेत माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सारी चीजें अगर हमको यात्रा आरंभ होने से पहले देख लेंगे नवरात्रि के समय तो हमारी जो यात्रा है वह सफल होगी। जिस भी कार्य के लिए हम जा रहे हैं वो हमारा कार्य पूर्ण होगा। आइए जानते हैं नवरात्रि के शुभ संकेत। हमारे सपने में अगर माता रानी संकेत देती है, नवरात्रि में यदि आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ अगर यह व्रत किया है तो नवरात्रि के दिनों में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो समझिए कि माँ दुर्गा आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन करने वाली हैं। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान सपने में या सामने आपको धन का आगमन का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको सपने में उल्लू दिख जाए तो जरूर आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। आपको रात में सोते समय सपने में छोटी कन्या या शेर दिखाई दे तो समझ ले कि आपके द्वारा की गई नवरात्र की पूजा से मां प्रसन्न है और वह आपको अपना आशीर्वाद देंगी। कहा जाता है कि अगर कोई नवरात्र का व्रत करता है और रात को सपने में उसे कोई 16 श्रृंगार किए हुए कोई महिला दिखती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति पर मां दुर्गा मेहरबान होने वाली है और उस व्यक्ति को आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा का आगमन हो गया है आपके घर में। स्वप्न
ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में अगर सपने में आपको कन्या दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इन दिनों में कन्या को दुर्गा जी का रूप माना जाता है, उनका पूजन किया जाता है। इस स्वप्न का संकेत यह है कि आप पर देवी माँ की कृपा बरसने वाली है। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में यदि आप स्वप्न में जलता हुआ दिया देखते हैं तो यह आपको अधिक मात्रा में धन लाभ होने का संकेत देता है। इन दिनों में अगर आप स्वप्न में किसी महिला या कन्या को नृत्य करते हुए देखते हैं तो यह भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नवरात्रि में सपने में शेर देखते हैं तो इसका मतलब है अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला आपका फंसा हुआ है तो उससे आपको जल्द ही निजात मिल जाएगी। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से मदद मिलेगी और नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। नवरात्रि में सपने में यदि आप माता पार्वती को देखते हैं तो इसका मतलब है कि कार्यक्षेत्र में जल्द ही आप प्रमोशन या व्यापार में लाभ तथा कैरियर में सफलता का संकेत है। अगर सपने में आप खुद को नवरात्रि पूजा में शामिल होते देखते हैं तो यह भी एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला तथा कोई रुका हुआ कार्य जल्दी ही पूर्ण होने का संकेत समझा जा सकता है। नवरात्रि में यदि आप सपने में धन की देवी माता लक्ष्मी के दर्शन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर होने वाला है तथा आपको आगामी जीवन में धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा आपको व्यापार में लाभ ही लाभ होगा। नौ दुर्गा पूजन के दिनों में यदि स्वप्न में किसी भी देवी देवता के दर्शन आप अगर करते हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर पधारने वाली हैं तथा आपको अच्छा धन लाभ और कार्य में सफलता का संकेत देती हैं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा आपको सपने में लाल वस्त्र धारण हुए अगर दिखाई दे जाए तो यह सपना अति शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि अब आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, शुभ ही शुभ होने वाला है और घर में मांगलिक कार्य होने वाला है। तो ये थे नवरात्रि में शुभ संकेत। अगर आप सपने में ये सारी चीजें देखते हैं और इसके अलावा आप घर से बाहर निकलते जो संकेत आप देखते हैं उससे आपको पता चलता है कि माँ लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का आपके घर में बहुत जल्दी आगमन होने वाला है या आगमन हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। राइट बटन पे क्लिक करेंगे, बेल आएगी, बेल पे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि सारे वीडियो के आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसी तरह से पूजा पाठ के रिलेटेड वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी। और इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी बनाती रहूंगी। करवा चौथ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। नवरात्रि की पूजा विधि, हवन सामग्री के वीडियो हैं, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।